जा सके। हेलो स्टूडेंट और लाला और लालियो, आ जाओ। देखो तो आज हम समझाने वाले हैं बायो सावर्ट का नियम। कल तुम्हें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। उसी चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर यहाँ पे बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिक हुए थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक नियम प्रतिपादित किया यहाँ पर, बायो सावर्ट का नियम। तो इस नियम को समझते हैं। तो इस नियम को समझने के लिए इसकी जरूरत है। एक धारावाही चालक तार ले लेते हैं। मतलब एक चालक तार है अनंत लंबाई का, और ये अनंत लंबाई का चालक तार, तो तार सब डॉट डॉट में होता है। अनंत लंबाई का है, मतलब इसकी लंबाई जैसे साइकिल की एक चेन की कड़ी है, छोटी सी कड़ी, तो अलग और ये छोटी 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 कड़ी मिलके एक बड़ी कड़ी का, यानी एक बड़ी पूरी चेन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे एक जो कड़ी है ये हमने एक अल्पांश मान लिया DL। छोटी सी जो कड़ी है इसके लिए एक अल्पांश मान लिया हमने DL। अगर छोटी छोटी कड़ियों को मिला के जोड़ दिया जाए तो पूरी चेन का निर्माण हो जाता है। तो इस चालक तार में मान लिया कि I धारा प्रवाहित हो रही है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमें इस चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है इस अल्पांश के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए मान लिया कि इस DL अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर, और यहाँ पर कोई बिंदु है P, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां पर है ये P', इसकी दूरी भी कितनी है R। यहाँ पे भी हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों पर समान रहेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दोनों की अलग अलग होगी। इसके लिए आता है यहाँ पर क्रॉस, और इसके लिए इधर आएगा डॉट। इनको समझेंगे आगे के नियमों के आधार पर। क्रॉस का मतलब होता है पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो अंगूठा रखा जाता है चालक की प्रवाहित धारा की दिशा में, और जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो जो उंगली है यहाँ पर, ये अंदर की ओर उंगली जा रही है तो ये अंदर की ओर को प्रदर्शित करता है, और यहां से ये जो उंगली है ये बाहर की ओर निकल रही है तो ये डॉट को प्रदर्शित करता है। तो इसको आगे समझते हैं। तो बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सावर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। यानी जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र का हमें मान ज्ञात करना है। मान लिया कि संपूर्ण चालक तार को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानते हैं। तो एक DL अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं कि माना DL अल्पांश, माना किसी चालक तार को छोटे छोटे अल्पांश DL से मिलकर बना माना जाता है।
छोटे छोटे अल्पांश dl से मिलकर बना मानते हैं। माना चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। माना चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तब dl अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ये जो अपने पास P बिंदु है, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए यहां पे इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं। तो चलते हैं आगे। मार्कर की थोड़ी इंक खत्म हो गई, इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये पहला पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, एक तो ये इस अल्पांश के समानुपाती होती है। अल्पांश या dl अल्पांश के समानुपाती होती है, अर्थात dB समानुपाती dl। दूसरा इसमें आता है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात dB समानुपाती I। इसके बाद अल्पांश की P बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dB समानुपाती 1/r²। इसका मतलब जो अपने पास ये दूरी आ रही है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और फिर एक पॉइंट और बचा है इसमें,
अल्पांश, देखो ये जो कोण है यहां पर ये है कोण थीटा, अल्पांश तथा अल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती होती है, अर्थात dv समानुपाती साइन थीटा। ये अपने पास समीकरण आते हैं। एक बार दोबारा देखो, जो इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है P बिंदु पर, ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक तो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, दूसरा है इस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, तीसरा है अल्पांश तथा अल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और एक है लास्ट अल्पांश, जैसे ये अल्पांश है, इसमें इस अल्पांश को इस P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य के, जैसे ये अल्पांश है dl, तो इन दोनों के मध्य यहाँ पर कोण बन रहा है, एक तो ये अल्पांश है और एक है ये P बिंदु से जो दूरी है, इन दोनों के मध्य के कोण की ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। अब इन चारों समीकरणों को एक साथ देखते हैं इस प्रकार, dv समानुपाती, अपने पास यहाँ पे dv समानुपाती आता है, देखो एक तो है I, एक है यहाँ पे समानुपाती dl, चलो सीधा ही लिखते हैं dl, एक है इसमें साइन थीटा, और अपोन में आ रहा है यहाँ पर ये r स्क्वायर। आगे अगर इसको और देखें तो dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये एक सूत्र आता है यहाँ पे, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये एक समानुपाती नियतांक है, यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये समानुपाती नियतांक है, इसका जो मान होता है, इसका मान देखते हैं, इसका जो मान होता है जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 4 पाई इंटू 10 टू की पावर -7, ये इसका जो मान होता है, और इसका ये जो मात्रक होते हैं वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये होते हैं। और एक अन्य मात्रक के रूप में टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं, जहां पे म्यू नॉट बराबर होता है, म्यू नॉट का अगर मान निकालें तो म्यू नॉट का मान इसमें आता है, मात्रक निकालें जैसे म्यू नॉट का मान निकालते हैं इसमें से तो 4 पाई, अच्छा एक मिनट, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7, म्यू नॉट का मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर होता है। जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं, जहां म्यू नॉट निर्वात या हवा
की चुंबकीय शीलता या चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, इसका जो मान होता है ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यही मात्रक आ जाएंगे। अब अगर और इसको देखें चुंबकीय पारगम्यता, देखो इसका अगर मान निकालें म्यू नॉट का मान, तो ये म्यू नॉट का मान यहीं से निकल के आ जाता है। अगर म्यू नॉट का मान अपन यहाँ पे रखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है अपने पास, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान निकालें तो म्यू नॉट का मान हो गया अपने पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और अपॉन में है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल 10⁻⁻⁷, ये अपने पास मान निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मान ये हो गया। तो ये तो अपने पास जो मान आया है इस फॉर्मूले के अनुसार आया है। अब इस फॉर्मूले का अगर सदिश रूप देखें, मतलब बायो सावर्ट का अगर सदिश रूप देखें तो सदिश रूप को देखो कैसे देखते हैं। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप, तो देखो सदिश रूप कैसे देखते हैं। ये अपने पास मान आ रहा है यहाँ पे जो अदिश रूप में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि dl sin थीटा, इसका जो मान होता है ये होता है dl वेक्टर डॉट r कैप, क्योंकि जो r कैप है ये एकांक सदिश कहलाता है और इसकी जो दिशा होती है ये इस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में होती है, मतलब dl अल्पांश की दिशा में ही होती है। तो इसका जो मान होता है वो होता है 1 इकाई। तो इसका मान अपन यहाँ पे रख सकते हैं, देखो dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अच्छा dl साइन थीटा इसकी जगह पर अपन रख सकते हैं कि dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और अपोन में आ रहा है यहाँ पर r स्क्वायर। आगे और इसको देखते हैं। अच्छा ये कैप है यहाँ पे, हम एक बात जानते हैं कि चूंकि एकांक सदिश r कैप बराबर होता है r वेक्टर बटे r वेक्टर का मापांक, ये होता है एकांक सदिश का मान। अगर इस एकांक सदिश का मान यहाँ पे रखते हैं तो ये आएगा dv वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप का मान हो जाएगा r वेक्टर बटे r वेक्टर का मापांक, मतलब r, और यहाँ पे r स्क्वायर है तो टोटल हो गए r क्यूब। ये इसका सदिश रूप कहलाता है, ये इसका सदिश रूप है। तो बच्चों ये समझ में जहां तक आ ही गया होगा। अगर मान लेते हैं ये निर्वात के लिए, यहाँ पर निर्वात की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र आता है, अगर माध्यम की उपस्थिति हो तो माध्यम की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। माध्यम की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, देखो माध्यम की उपस्थिति में यदि चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, अदिश रूप में ही देख लें पहले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये था आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही था। अगर ये तो था म्यू नॉट के लिए निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र की शीलता या चुंबकीय शीलता। अगर माध्यम हो तो माध्यम के लिए यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन r। इसको आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि dv बराबर ये म्यू अपॉन 4 पाई
और ये हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से देखो, ये जो अपने पास म्यू आया है, म्यू ये हमने किसके बराबर माना है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर। जो म्यू है ये माध्यम का, ये जो म्यू नॉट है इसे तो बोलते हैं निर्वात या वायु, वायु की उपस्थिति में चुंबकीयशीलता, और इसको बोलते हैं माध्यम की चुंबकीयशीलता। यहां पे लिख देते हैं म्यू बराबर माध्यम की चुंबकीयशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, किसकी, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता या माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता। और यहाँ पे म्यू नॉट तो जानते ही हैं, निर्वात की चुंबकीयशीलता है। अच्छा, म्यू आर जो है ये माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। अतः माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये अपने पास एक फॉर्मूला आया है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। थोड़ी इसमें दो एक कंडीशन है, इन कंडीशनों को देखते हैं। देखो अब इसमें एक बात आई है, ये जो अपने पास आया है और एक था ये डॉट वाला, तो इस डॉट को बोलते हैं, यहाँ पे है तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे P बिंदु पे, लेकिन इन दोनों में अंतर एक ये होता है, जैसे कोई एक ये धारावाही चालक तार है, अगर धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में अपन अंगूठा को रखते हैं, इस अंगूठे को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में रखते हैं, तो ये मुड़ी हुई जो उंगली होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें अगर देखें तो अंदर की ओर जा रही है, इसमें ये अंदर की ओर जा रही हैं, तो अंदर की ओर जा रही हैं, तो ये जो अपने पास अंदर की ओर को प्रदर्शित कर रहा है क्रॉस है, इस क्रॉस को बोलते हैं पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। और अगर यहां से ये इस दिशा में अगर आ रहा है, इस दिशा में, तो ये बाहर की ओर को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर बाहर की ओर, जैसे इसमें से ये डॉट प्रदर्शित हो रहा है, इसमें ये बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, तो ये बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है डॉट। तो इसमें कुछ कंडीशन है, अगर कंडीशन में देखें, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, मतलब ये जो P बिंदु है ये चालक तार पे स्थित हो, जैसे देखो कंडीशन फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, मतलब ये कोई एक धारावाही चालक तार है, ठीक, कोई ये धारावाही चालक तार है जिसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है I। ये जो हमने जो P बिंदु यहाँ पे माना था, अब इसको यहाँ ना मान के 0 का मतलब धारा की दिशा में, इसको हमने P बिंदु मान लिया। ठीक है, और चलो मैंने यहीं पे मान लिया एक P डैश बिंदु, ये मान लिया मैंने स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर ये मैंने P बिंदु माना है। तो धारा की दिशा में ही है, दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और 180 डिग्री कहाँ पे हो जाएगा, विपरीत दिशा में 180 डिग्री। तो अपने पास अगर यहाँ पे इस धारावाही चालक तार के कारण P बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो अपने पास फॉर्मूला है dV बराबर IDL साइन थीटा, और थीटा का मान 0 डिग्री अगर देखें, और अपॉन है r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसी में देखें तो ये आ जाएगा, अगर 0 डिग्री रखें थीटा का मान या 180 डिग्री रखें, दोनों में से किसी का भी मान रख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 का मान भी 0 होता है।
तो अपने पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो आती है 0। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड स्थिति है कंडीशन सेकंड। इस सेकंड कंडीशन में अब देखते हैं, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो 90 डिग्री के लिए अब देखते हैं, ये कोई धारावाही चालक तार है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। 90 डिग्री का मतलब ये अल्पांश हो गया, यहाँ पे ये अल्पांश हो गया dl। इस dl अल्पांश से, और ये मान लिया मैंने यहाँ पे बिंदु P, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पे ये जो अल्पांश है, इन दोनों के मध्य थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। तो अगर हमें मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा dv बराबर आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो dv बराबर आ जाएगा, साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए आ जाएगा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अधिकतम प्राप्त होती है और यहाँ पे आती है 0। तो ये इसकी कुछ कंडीशन थी। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट कंडीशन और देखते हैं। इसके बाद एक लास्ट कंडीशन और देखते हैं, बाल वाले और आगे। इसके बाद एक लास्ट कंडीशन और देखते हैं, तीसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन में देखते हैं, संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण, संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण। और हमने अब तक जो निकाली थी वो निकाली थी एक अल्पांश के कारण, अब निकाल रहे हैं संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण। तो संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे संपूर्ण लंबाई के लिए dv, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि समेशन संपूर्ण लंबाई के लिए l और ये dv आगे, और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, समाकलन करें तो l, और अपने पास जो मान आया था वो था i, चलो इसको लिख देते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये संपूर्ण लंबाई के लिए। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एल लंबाई के लिए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हुआ संपूर्ण धारावाही चालक तार के लिए। मतलब एक अल्पांश है, एक अल्पांश का हमें क्या करना है, समाकलन करना है या समेशन के रूप में लेना है। तो ये संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई। तो इसके बाद ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें से क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को देखते हैं। तो यहीं पे विराम देते हैं और आगे की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।